दोस्तों अगर आप YouTube देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि रोस्टिंग क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। रोस्टिंग एक ऐसा कंटेंट होता है जिसमें रोस्टर किसी की भी वीडियो को या किसी भी चीज को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, उसे क्रिटिसाइज करता है उसका रोस्ट करके, और इस चीज को देख के लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन होते हैं। इंडिया में जब से रोस्टिंग स्टार्ट हुई है तब से बहुत ज्यादा रोस्टर्स आए हैं यूट्यूब पे, पर कुछ रोस्टर्स इतने कमाल के हैं कि उनकी एक वीडियो देखने के बाद आप उनके चैनल पे उनकी सारी वीडियोस देख डालोगे। तो इसीलिए आज मैं आपको इंडिया के 5 जबरदस्त रोस्टर्स बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो और साथ में घंटी भी दबा दो, ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। रेणु बाटी अरे चमन लंडूरी मत कर, बहुत मनोस लग रही है। मेरे तो एल लग गए। एक काम कर, इस रिस्पेक्ट को ना अपनी टांड में डाल और यहाँ से निकल पहली फुर्सत में। आज्ञा विधाता। शर्म कर ले छिपकली, कसम से लौंडिया की बात ने सुन के तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी ये गोबर में कहते डुबकी लगाए के आई है, क्योंकि जैसे इसकी सोच है ना उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये खाने में भी गोबर ही खाती होगी। आज्ञा विधाता। कसम से एक नंबर की ना विशुद्ध हुतिया लौंडिया है जो। मेरे तो एल लग गए। इसलिए कहवे कि ऐसी झबरझंडी औलाद से अच्छा है ना कि आदमी बिना औलाद के रह ले। राम राम जी। तो आज हम बात करने वाले हैं इस लौंडिया की वीडियो के बारे में जिसने हमारे देश के ऊपर एक वीडियो बनाई, उसके पीछे नेशनल एंथम भी लगाया, बार बार ये मिडिल फिंगर दिखा रही है और इसने बहुत ज्यादा गलत चीजें जो है हमारे देश के बारे में लिख रखी है। तो आज हम उसी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तू भारत में रह नहीं रही ना, इसलिए तो हमारे देश के बारे में इतना कुछ बोल गई। अगर तू भारत में रहती ना तो ऊपर तक तो बात बाद में जाती, सबसे पहले तो हम सारी की सारी लौंडियाई मिलकर तेरा हेलीकॉप्टर बना देती। यू लहन की बॉडी जो कोई भी हो, हमें इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने हमारे देश के बारे में बोला, हमारे नेशनल एंथम के बारे में बोला, इस चीज से हमें फर्क पड़ता है। इसकी हरकत है ना उस हिसाब से एक बात तो पक्की है कि यू भी मॉस्को यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है। मेरे तो एल लग गए, एल लग गए। मेरे तो एल लग। ये वीडियो बनाते टाइम इस लौंडिया ने सोची क्या होगी कि मैं बहुत ज्यादा कूल लग रही हूँ, माय गॉड अब लोग बोलेंगे कितनी अच्छी लौंडिया है, कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है, प्रिविलेज्ड और पर्क पता ना कैसे कैसे भारी भारी वर्ड ने यूज करे। तो कसम से विशुद्ध हुतिया लग रही है तू। मेरे तो बाल तो ऐसे सेट कर रही है जैसे यूं ही होने लग रही है कैटरीना कैफ की बहन की लौंडिया। स्मार्ट की पाठशाला। तो क्या हाल है? आज हम बात करेंगे उसी श्रृंखला की जिसके 3 पार्ट होने के बाद भी आप लोगों की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। अबे इतनी भी क्या बेचैनी, पर ठीक है जैसा आप लोग चाहो। तो भाइयों और उनकी मोहल्ले की भाभियों, फनी न्यूज़पेपर हेडलाइंस का चतुर्थ भाग आरंभ करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। हाँ तो भैया पहली खबर कुछ इस प्रकार है। 52 साल के रिक्शे वाले की 3000 गर्लफ्रेंड। 3000? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब 3000 कुछ कम नहीं है। अबे यहाँ एक मलूक सी छोरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मैं भंडारा करा दूं, पर ना भगवान हमारी क्या एक्शन है। छोरिन को भी दिमाग का घुटना में है का? मतलब रिक्शा के पैसा बचाने के चक्कर में रिक्शा वाले तो सेटिंग कर रही है। लगा गोलगप्पा की दुकान खोलनी पड़ेगी। न्याय करो, तुम न्याय करो। अगली खबर, मुर्गे पर मुर्गियों को छेड़ने का आरोप है। मुर्गे पर मुर्गियों को छेड़ने का आरोप, यो एंगल तो कुछ नया ला गया भाई, खबर तो पढ़नी पड़ेगी भैया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में छेड़खानी का एक अनोखा मामला सामने आया है। छेड़खानी का शिकार कोई महिला या लड़की नहीं बल्कि मुर्गियां हैं। सुनकर ताज्जुब होगा लेकिन यह सच है। 2 hours later. इसी बुधवार को एक बार फिर पड़ोसी का मुर्गा आ गया और मेरी मुर्गियों को छेड़ने लगा। अबे क्या खिला दिया मुर्गे को जो उसकी इतनी जवानी फूट रही है। भाई इस सिचुएशन पर है ना ये वाला गाना एकदम सटीक बैठ रहा है। तो भैया अपनी अपनी मुर्गी ने संभाल के रखो, आजकल मुर्गे बड़े हरामी हो रहे हैं। न्याय करो, तुम न्याय करो। अगली खबर, प्रेमिका ने धोखा दिया तो चुरा ली उसकी स्कूटी। दैट्स माय बॉय। गुरु बहुत सही खेल गया लौंडा, पर शायद लौंडे को पता नहीं था कि स्कूटी वाली छोरी का बाप कौन है। पुलिस अधिकारी की बेटी की चुराई थी स्कूटी। भाई अनजाने में ही सही लौंडे का तगड़ा कटा है। मतलब अब यूं समझो पहले लौंडिया ने काटा, अब जेल में ले जाके उसका बाप काटेगा। मतलब गलत हो गया लौंडे के साथ। अगली खबर, युवकों को पेट में दर्द था, डॉक्टर ने लिख दिया प्रेगनेंसी टेस्ट। एक होते हैं डॉक्टर, एक होते हैं बहुत बड़े डॉक्टर, फिर आते हैं ये। भाई साहब तुम मुझे इनका एड्रेस दे दो, मैं कसम खा रहा हूँ इनके पास कतई नहीं जाऊंगा। अबे पेट दर्द पे तो प्रेगनेंसी टेस्ट लिख रहे हैं यार, अगर गले से खून निकला है ये तो बवासीर बता देंगे। हाँ तो पिछवाड़े में से खून बवासीर में ही निकलता है बे। अच्छा पर जो भी हो, जो माल इस डॉक्टर ने फूका है ना अपने को वही माल मांगता है। अबे कब तक मैं मोटरसाइकिल की टंकी से पेट्रोल सूंघ सूंघ के सस्ते नशे करूंगा। हद BC।
जिंदगी में पहली बार ढिंचक पूजा ने कोई ढंग की बात बोली है, और वैसे भी मसक्कली 2.0 सुनने के बाद मेरे दिल में ढिंचक पूजा को लेकर के इज्जत बढ़ चुकी है। तो इसीलिए अब हम लोग इस देश के सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्रजाति के बारे में बात करेंगे, टिकटॉकर्स, क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते उन लोगों ने भी बहुत जहर फैलाया है। कोरोना वायरस, तुम हिंदुस्तान से चले जाओ, यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं तुमसे। प्लीज कोरोना वायरस चले जाओ हिंदुस्तान से प्लीज। अरे भोसड़ी वाले, पुप्पी का लड़का नहीं है वो जिससे तू कहेगा कि चले जाओ और वो बोलेगा मैं जा रहा हूँ। प्लीज कोरोना वायरस चले जाओ हिंदुस्तान से प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। हाँ क्या प्रॉब्लम बताओ ना। प्रॉब्लम क्या है? तो वही खड़ा नहीं हो रहा। किसका खड़ा नहीं हो रहा? मेरा सर थोड़ी बोल रहा है। क्या नहीं खड़ा हो रहा? हाँ, तो जब दिन में 25-25 बार मुठ मारोगे तो और क्या होगा? हैशटैग पप्पू जाम। और जिस हिसाब से भाई साहब की बॉडी लैंग्वेज है, अब तो इनके बाथरूम की दीवार भी चिल्ला रही होगी। बस कर जा हरामी, तेरे घुटने जवाब दे जाएंगे। भगवान सामने हैं, कम से कम उनसे डर जाओ, लेकिन नहीं, जूते का डब्बा पहन के निकल पड़े बकचोदी करने। और ये क्या थुथुड़ी बना रखी है, ऐसा लग रहा है कोरोना को बवासीर हो गया है। नहीं, जीवन में कितना ही बवाल क्यों ना मच जाए, लेकिन ऐसे लोग अपनी टांग घुसाते रहेंगे। और किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि ये लोग टांग घुसाते रहेंगे और हम लोग इनकी लेते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो फिर आज का मुकदमा यहीं पे खत्म करते। सो गाइस, आजकल एक अलग ही भसड़ छिड़ रखी है टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स के बीच में कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। नहीं 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 नहीं, हम बेस्ट हैं। हो गया, निकलोगे अब यहाँ से, भागो भागो। और तुम लोग चाहते हो मैं इस ड्रामे के बारे में बात करूं, तो देखो मेरा ओपिनियन ये है, ना टिकटॉकर्स गलत है, ना यूट्यूबर्स गलत है, ना ये बेस्ट है और ना ही हम बेस्ट है। टिकटॉक की अपनी अलग ऑडियंस है, यूट्यूब की अपनी अलग ऑडियंस है। टिकटॉक वाले यूट्यूब को पसंद करते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले टिकटॉक को पसंद नहीं करते हैं। तो चलो फिर कहानी की शुरुआत जरा शुरू से करते हैं। कहानी शुरू होती है यूट्यूब पे वाइन्स बनाने वाले एक देसी लौंडे से। मास्टर भी कहता है इसे ना पढ़ाना, नाम है मेरा अमित बढ़ाना। भाई अमित बढ़ाना नहीं, एल्विश यादव। अलग अलग है क्या? मुझे लगा सेम यार, वीडियो तो एक सी होती है। एल्विश यादव एक काफी फेमस और अच्छे यूट्यूबर हैं जो कि कॉमेडी स्केच बनाते हैं। काफी लोग उनकी वीडियोस देखते होंगे। तो देखो आजकल चल रहा लॉकडाउन, तो भाई बाहर जाके वाइन्स वीडियोस तो बना नहीं सकते, लेकिन एल्विश का खुराफाती दिमाग बार बार उससे कहीं जा रहा है कि कुछ तो बना भाई, कुछ तो बना। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो यूट्यूब बनी आना चाहिए। साढ़े चप्पल सी शकल के रैप्टे मार दूंगा, पैसा बहुत है हमारे पास, चाचा विधायक है। सॉरी गाइस। उसके बाद एल्विश एक रोस्ट वीडियो निकाल देता है टिकटॉकर्स के ऊपर, जिसको देखने के बाद एक टिकटॉकर्स ऑफेंड हो जाती हैं, जिनका नाम है रिवॉल्वर रानी। पहली बार मुझे मेरे नाम पे प्राउड है, धीरू मॉन्चेक। मुझसे ही बुरा किसी का नाम हो सकता। तो उसके बाद अपने लाइफ में आगे कहती है कि टिकटॉक और यूट्यूब 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। जिस तरह यूपीएससी और आईआईटी, छोटा सा एग्जांपल दिया तुम लोगों को, यूपीएससी अलग प्रिपरेशन है, आईआईटी अलग प्रिपरेशन है। तुम 2 चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। देखो तुमने बात सही बोली है, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, चीज हो या फिर कोई बंदा हो, लेकिन एग्जांपल बहुत गलत है, बहुत गलत एग्जांपल है। कहानी यहां तक एकदम ठीक थी, लेकिन कहानी खराब होती है जब कहानी के अंदर एक नया किरदार आता है, आमिर सिद्दीकी। आग लगा दूंगा आज तो टिकटॉक पे। रोने वाला वीडियो बनाना, रोने वाला। क्या किया जाए? आमिर सिद्दीकी एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लौंडा है जो कि दिन के 10 कंटेंट बनाता है टिकटॉक पे। तेरी माता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बनाता है, लेकिन दिन की 10 वीडियो बनाता है। लेकिन आमिर अपनी दिन की 10 टिकटॉक वीडियो बना के बोर हो चुका था, तो अभी उसे कुछ फन चाहिए था। कैरी मिनाटी। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं वापस उस शानदार ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी चूतिया ब्रीड हो, तुम स्टार बन सकते हो। जहां फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 2 पैर है या 4, तुम स्टार बन सकते हो। जहां फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा स्वाद खट्टा है या मीठा, तुम स्टार बन सकते हो। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक।
टिकटॉक मेरी नाक का वो चूहा है जिसे मैं कितना ही सिनक लूं, बाहर आने को राजी नहीं है। साले को उंगली देकर बाहर निकालना पड़ता